CO से डिनोट करते हैं। तो यह मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है जो सबसे जहरीली होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वैश्विक ऊष्मीकरण जिसको इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसमें हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सूर्य में। मुक्त अवस्था बोले तो वैसे हाइड्रोजन आणविक अवस्था में मिलता है H2 क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन सूर्य में हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में सिर्फ H के फॉर्म में मिलता है, S के बाहर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु भट्टी में जैसा कि वहां पे इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके अंदर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं और इन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है। और परमाणु भट्टी का उपयोग ये लिया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें विद्युत या एनर्जी उत्पादन के लिए इस परमाणु भट्टी का उपयोग होता है, जिसमें यूरेनियम का जो रिएक्टर है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे यूरेनियम करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑक्सीजन है। अब सेकंड स्थान की बात करें भूपटल पर सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है वो जो कि 46.6% पाया जाता है, और उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का जो कि 27.7 जो परसेंटेज है वो, और थर्ड है वो है एल्यूमिनियम, उसका परसेंटेज है 8%। उसके बाद आता है आयरन, मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, ये इसका सीक्वेंस है भूपटल पर। अब बात करें पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, H2 पाया जाता है जो कि 75% पाया जाता है। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है हीलियम, और हीलियम के बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, यानी पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन पाया जाता है तीसरे स्थान पर। अब बात करें ह्यूमन बॉडी यानी अपने शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये पाया जाता है अपने शरीर में ऑक्सीजन जो कि 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन शरीर में पाया जाता है 65%। उसके बाद पाया जाता है कार्बन जो कि पाया जाता है 18%। तो ये बात हो गई है यूनिवर्स, ह्यूमन बॉडी और भूपटल पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, AIDS यानी एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है ये विषाणु के कारण होता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज कितना है? तो ये है 0.04% है। और वायुमंडल में अन्य गैस का कॉम्बाइनेशन देखें तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है। उसके बाद देखें तो वो है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, ये वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद है ऑर्गन जो कि 0.93% पाई जाती है। उसके बाद है CO2 जो कि 0.04% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार उसका रूप है वो परिवर्तित कर सकते हैं, उसको न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये है संबोधक है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? मतलब लोहा का अयस्क क्या है? तो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, डायनमो बदलता है। डायनमो बोले तो विद्युत जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा नहीं विद्युत ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश की किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? वो कौन सी प्रकाशीय घटना है? तो वो है अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहे तो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर के 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो वो 8 बिट होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जल का शुद्धतम रूप है? तो जो वर्षा का जल होता है जिसका पीएच मान होता है 7, वह सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह कार्बन का समस्थानिक है, वह कार्बन का है 14, यानी कार्बन 14 है, जिसका उपयोग है पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। समस्थानिक बोले तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा लेंस आंखों का निकट दृष्टि दोष ठीक करने में काम आता है? तो वह लेंस है अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि दोष ठीक करने में काम आने वाला लेंस है वह है उत्तल लेंस। ओके, और इसको याद करने की ट्रिक है कि काफी बार अपन भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा, दूर दृष्टि में कौन सा होगा। तो हमारे इधर नाम है उदाराम और अन्नाराम। उदाराम मतलब एक मिनट, ओके, उदाराम मतलब उत्तल लेंस है वो दूर दृष्टि, द से मतलब दूर दृष्टि, तो उदाराम हो गया जो उत्तल लेंस है वो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अब अन्नाराम, यानी अवतल, न यानी निकट दृष्टि, तो अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण में काम आता है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष का मतलब उस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, ये उल्टा प्रक्रम है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है पेस मेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाला उपकरण है पेस मेकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना और पास का जो घंटा है उसको भी जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, ये सभी दूरी की इकाई है। अगला है सूखा बर्फ है, तो ठोस CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बोलते हैं सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ। ओके, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता, जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो होता है 0.1 mm मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, 98.6 फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो ये रोग है वर्णांधता। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आएगा वर्णांधता, तो वह वर्णांधता रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग होता है दांतों के अंदर होता है पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, तो जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अग्नाशय से एक और हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन है दोनों अग्नाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भोजन में कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन A की कमी से रोग होता है रतौंधी, C की कमी से होता है स्कर्वी, D की कमी से होता है रिकेटस, और E की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी जो कि जांघ में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में मुख्य एसी धारा की आवृत्ति क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की जो एसी धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नैनो टेक्नोलॉजी में किस विमा के पदार्थ के प्रयोग किया जाता है? जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है 10⁻⁹ मीटर को, 10⁻⁹ मीटर को नैनो टेक्नोलॉजी में विमा के पदार्थ जो रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्लीडिंग गम्स या फिर कहे तो स्रावी मसूड़े एवं भंगूर हड्डियां किसकी कमी से होती हैं? तो ये होती हैं विटामिन C की कमी से, और विटामिन C जो कि आंवला है और जो भी खट्टे नींबू है, संतरा है इत्यादि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित
रहता है तो यह रहता है ग्लूकागोन के रूप में रहता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकागोन यहाँ पे एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? तो पित्त का श्रावण करता है यकृत करता है, लीवर जिसे बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन से रक्त समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होते हैं? तो वह होते हैं ओ रक्त ग्रुप वाले, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो होते हैं AB वाले। ओके, बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक है मीथेन, CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी है जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच करने की प्रक्रिया को बायोप्सी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो सबसे अधिकतम भोजन का जो पाचन कहो या अवशोषण कहो वह होता है छोटी आंत में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अल्फा कण क्या है? तो ये हीलियम नाभिक में अल्फा कण होते हैं जो हीलियम नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गलगंड या घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। और ये भी क्वेश्चन आता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो भी गलगंड या घेंगा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि है वो गर्दन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्फाइगमोमैनोमीटर एक उदाहरण है। स्फाइगमोमैनोमीटर किसको मापने में प्रयुक्त होता है? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने वाला उपकरण है स्फाइगमोमैनोमीटर। और एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होना चाहिए 80 to 120। हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन बोले तो HC जैसा कि CH4 मेथेन हो गया, इसको जलाना मतलब O2 से उसकी रिएक्शन कराना है। तो जैसे ही CH4 की O2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको वहां पे CO2 मिलेगा, उसके साथ 2H2 मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के जलने से आपको CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी मिलता है। यदि वहां पे O2 अपन ज्यादा लेंगे तो पानी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, डेंगू रोग का रोग जनक है? तो डेंगू रोग का रोग जनक है विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन A की कमी से, जो कि रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है, इसके साथ प्लेटिनम है, चांदी है, मरकरी है, ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था बोले तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो पानी, हवा इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शर्करा को एथेनॉल में अल्कोहल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह गैस है एसिटिलीन को फलों को पकाने में किया जाता है। कौन सी एकमात्र द्रव धातु है? तो वह द्रव धातु है मरकरी। और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता क्योंकि कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कौन सी एकमात्र द्रव अधातु है? तो बात रही अधातु की तो उस समय उसका आंसर होगा ब्रोमीन है वो की, जो कि अधातु है, और द्रव धातु है वो है मरकरी। तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट कर लेना। और ये क्वेश्चन है कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आता है, पौधे श्वसन में, जो पौधे श्वसन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है इसका MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहलाता है? तो वह है सिस्मोग्राफ, और जो कि रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। तो उस पर रिएक्टर पैमाना अंकित होता है सिस्मोग्राफ में, और इसकी सहायता से भूकंप कितना है उसकी तीव्रता फाइंड आउट की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मरुस्थल में होने वाली मृग तृष्णा, जो मृग होते हैं उसको मरुस्थल में पानी दिखाई देता है और वो भागता है, लेकिन आगे जाता है तो कुछ नहीं मिलता है, वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कमाल है। तो यहाँ पे सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मायोपिया से ग्रसित क्या नहीं कर सकता है? मायोपिया इंग्लिश वर्जन है निकट दृष्टि दोष का।
तो निकट दृष्टि दोष में होता ये है कि अपन को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब हो गया दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना। यहाँ पे बोला है नहीं कर सकता, तो वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे मेथेमोग्लोबिनिया भी बोलते हैं का कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है जल के अंदर नाइट्रेट का मिला होना। तो यहाँ पे नाइट्रेट है वो है सही जवाब है। यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे के फूलने का क्या कारण है? तो लकड़ी के दरवाजे हैं वो अंतर शोषण करते हैं वायु और जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सूक्ष्मदर्शी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम का नियम क्या व्याख्या करता है? ओम का नियम होता है V = IR है। जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जो भी किसी भी वायर या तार में प्रवाहित धारा होती है वो उसके सिरों पे लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। तो इसे बोले तो किसी तार में धारा के प्रवाहित होने की जो दशा है वो ओम का नियम ही बताता है। तो यहाँ पे किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं वो ओम के नियम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु मिले होते हैं? तो कॉपर सल्फेट का जो नीला क्रिस्टल है इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, मतलब बल्यू विट्रॉल बोलते हैं इसको। इसमें जल के 5 अणु होते हैं जैसे CuSO4.5H2O को बोलते हैं नीला थोथा, जिसमें जल के 5 अणु का मिला हुआ होता है और इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है? तो यदि CO2 रक्त में मिल जाएगी तो वहां पे रक्त ऑक्सीजन धारण उसकी क्षमता है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोलाइडल विलयन का गुण कौन सा है? तो कोलाइडल विलयन का गुण है टिंडल प्रभाव। अब बात रही टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो आप अपने घरों के रोशनदान में बहुत बार वो प्रकाश का पथ है आपको वो दिखता हुआ प्रतीत होता है या फिर आप प्रदर्शित होता है प्रकाश का पथ, वो सभी कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन का जो परिणाम है। क्योंकि कोलाइडी कणों पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं कोलाइडी कण और अपन को वो प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा उत्तक पौधों में जल के ऊपरोमुखी चाल बादल तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो उस कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे मत करना कि रेफ्रिजरेटर जैसा कि उसमें ठंडक होती है तो उसको खुला छोड़ेंगे तो कमरे के तापमान में कमी आएगी, लेकिन ये उसका विपरीत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट और इसका कमरे का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा न कि घटेगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती हैं, तो अपन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी और इसलिए वहां पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा। मतलब चंद्रमा है पृथ्वी है वो सूर्य के बीच में आ जाती हैं। बात रही चंद्र ग्रहण की तो उस समय पृथ्वी होती है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती हैं, क्योंकि उस स्थिति में जैसा कि चंद्रमा पर सूर्य की किरणों से ही यहाँ चंद्रमा जो रोशित होता है और जब पृथ्वी उसके बीच में आ गई तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा और उस स्थिति में चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो कि अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्राथमिक रंग की बात करूं तो 3 रंग है, लाल, पीला और नीला है। ये तीनों प्राथमिक रंग है और जो कि अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्वनि का वेग अधिकतम कब होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वह ठोस में होता है, यानी यहाँ पे लोहा करेक्ट है। जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें लोहा ठोस है
तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है, उसके बाद होता है दरों में, और सबसे कम होता है वो होता है गैस में। ये ऐसा न करना कि ध्वनि का वेग गैस में अधिकतम होता है, ये उल्टा प्रक्रम होता है। सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद दरों, और सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारत में एसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 50 साइकिल प्रति सेकेंड एसी विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन 14 है, जो कि प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो भी आर्टिफिशियल उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट। ओके, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो वो होता है मंड या स्टार्च होता है, जो सबसे अधिक पाया जाता है आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल हड्डियां होती है 206। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो पेसमेकर है वो, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने किए थे ग्रहों की गति के नियम। यहाँ पे केपलर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एक वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऊर्जा संकट भारत की प्रमुख समस्या है, कौन सा स्रोत इस समस्या के समाधान में अधिक सहायक हो सकता है? भारत में ऊर्जा का जो संकट है, जो सबसे अहम समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए अणु शक्ति वाला जो स्रोत है वह अहम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिप्पोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो जो हिप्पोक्रेटिस है ये विज्ञान की चिकित्सा शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग बोले तो पृथ्वी की सतह से कोई भी वस्तु को उस वेग से फेंकना ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, तो वह पलायन वेग होता है पृथ्वी की सतह का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस विमा जो भी ये यूनिट है इसको याद रखना जरूरी है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग डिग्री प्रति सेकेंड में लगभग कितना होता है? तो वो कोणीय वेग होता है 0.0042 होता है कोणीय वेग, मतलब 0.0042। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कांच की दो प्लेटों के मध्य, स्क्रॉल कर लेते हैं, कांच की दो प्लेटों के मध्य किसी दरों की पतली फिल्म स्थित है। दो प्लेटों के मध्य दरों की पतली फिल्म स्थित है। इस प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है, तो वह सभी पृष्ठ तनाव यानी इंग्लिश में बोले तो सरफेस टेंशन का कमाल होता है, जो कि दरों के घर्षण का काम करता है। उस स्थिति में दरों की प्लेटों को पृथक करना कठिन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मृगमरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो यूनिट होता है विद्युत शक्ति का वो होता है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा जैव अकर्मणीय नहीं है? तो जैव अकर्मणीय नहीं है जो जैवों से जीव जो भी है उनसे वो विभाजित या अपघटित नहीं होता है, तो वो है लैब अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कैंसर का सामान्यतः किस रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर का उपचार किया जाता है वह आइसोटोप है कोबाल्ट 60। यहाँ पे कोबाल्ट 60 है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्य की ऊर्जा का उद्गम कारण है? तो इसका सही जवाब है ताप नाभिकीय ऊर्जा। और सूर्य का जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है, न कि नाभिकीय विखंडन से। तो ये नोट डाउन जरूर करना कि सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये एथनोबोटनी है, इसमें पौधों का धर्म से संबंध अध्ययन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त जल उपचार द्वारा गेहूं के कौन से रोग को कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है? तो तप्त जल ये उपचार विधि है, इसमें जो गेहूं का रोग होता है छलत कंड को वहां पे नियंत्रित किया जाता है। छलत कंड को गेहूं के जो उपतप्त जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पादपों में अर्बुद बनने का कारण क्या है? तो मृदा जीवाणु के कारण पादपों में अर्बुद या क्राउन घाल बन जाता है, मृदा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, तो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे संपूर्ण रुधिर क्या है? तो रुधिर है वो प्लाज्मा प्लस कणिकाएं होती हैं, WBC, RBC इत्यादि से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलने वाला प्रदूषक तत्व है जस्ता। ओके, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो RBC होती हैं जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, उसमें लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वायु के अंदर लेने को कहते हैं निःश्वसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एंजाइम है, तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंजाइम क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन की होल सर्जरी, सर्जरी का नाम है की होल सर्जरी, किस में काम आती है? तो ये काम आती है हृदय के छिद्र बंद करने के लिए की होल सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ठंडे देशों में कारों के रेडिएटरों में पानी के साथ एंटी फ्रीज मिलाया जाता है। एंटी फ्रीज क्या है? तो एंटी फ्रीज एक ग्लाइकोल है। क्या है? ग्लाइकोल। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भी भू स्थिर सैटेलाइट है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एस्टेरॉइड सौर मंडल में किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये एस्टेरॉइड है, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं सौर मंडल में। एस्टेरॉइड यानी मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर रहा हो तथा कुछ समय बाद ये पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में जल का तल, तो जल का तल पूर्ववत बना रहेगा, वहां पे न तो जल का तल बढ़ेगा और न ही घटेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी प्रक्रिया है? मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब यहाँ पे पूछा है, तो जिसमें सौर ताप को ग्रहण किया जाता है एवं उष्ण वायु को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। मतलब वहां पे टेम्परेचर केवल इंक्रीज होगा और कोई भी वहां पे उष्ण वायु बाहर नहीं निकलेगी, तो टेम्परेचर का बढ़ना तो स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? मतलब सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा पदार्थ होता है? तो वह होता है इस्पात होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में रबर भी दे सकते हैं, तो रबर सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ नहीं होता है, बल्कि इस्पात होता है जो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी लाल रंग की वस्तु को मोटे नीले कांच में से देखने पर कौन से रंग की दिखाई देती है? तो जैसे ही आप किसी मोटे नीले कांच में से लाल रंग की वस्तु को देखेंगे तो वह काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि तरंग हमेशा ठोस में उसका वेग ज्यादा होगा, तो इसका सही जवाब है धातु की क्षण में सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक नाभिकीय प्रक्रिया है रेडियोधर्मिता, यहाँ पे डैश डैश में नाभिकीय आएगा। अगला क्वेश्चन है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्र किससे रिएक्शन करके काले पड़ जाते हैं? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण है ये काला पड़, जो चांदी के पात्र हैं काले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्थानीय निचेतक के रूप में किसका प्रयुक्त होता है? तो ईथर का प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने में उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने की उत्तरदायी गैस है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, और जिसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में मिलाए जाने वाले कौन से मेटल्स यानी धातु कौन से होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्रोमियम एवं निकल का मिश्रण होती है, याद रख लेना। स्टेनलेस स्टील है ये क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुताई के काम में
और जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसको वो होता है आइसोप्रीन का बहुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो जो अग्निशमन यंत्र में बोतल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। ओके, बाइकार्बोनेट मतलब वहां पे हाइड्रोजन शामिल है, सोडियम NaHCO2 है, उसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य में लोहा पाया जाता है जो कि तिल्ली में पाया जाता है। ऑप्शन तिल्ली यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो बी ग्रुप से ए ग्रुप को रुधिर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके श्रावण में एंजाइम होते हैं? तो लार ग्रंथियों में एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए उपरोक्त में से कितने घटक पाचन किए गए हैं? तो यहाँ पे पाचन होगा केवल ग्लूकोज और प्रोटीन का, मतलब केवल 2 घटक ही पाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है धड़कन का मतलब है? तो धड़कन का मतलब है हृदय का संकुचन व श्रांति काल मिला के एक धड़कन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है हेम्प है। हेम्प से ही चरस और भांग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है साइकस से। साइकस से साबूदाना की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का स्रोत है वो है कवक है, यानी फंगल है, फंजाई है, वो पेनिसिलिन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे राजस्थान की मुख्य अनाज फसल जो ग्रीन ईयर रोग से ग्रसित होती है वह कौन सी है? तो जो भी ग्रीन ईयर रोग से ग्रसित फसल होती है जो कि राजस्थान की मुख्य अनाज फसल है वो है बाजरा, और बाजरा का रोग है ये आपको याद रखना है ग्रीन ईयर। ओके, ओजोन छिद्र होने का प्रमुख कारण है, ओजोन में छिद्र होने का प्रमुख कारण है CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण ओजोन में छिद्र होता है, और ये CFC गैस है ये रेफ्रिजरेटर है, AC है इत्यादि से विमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइकिल टायरों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो साइकिल टायरों में शोर या फिर बोले तो ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जंतु जीवाश्मों के इतिहास का वनस्पति जीवाश्मों के इतिहास से तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्या ये कहा जा सकता है कि पादपों द्वारा विस्तृत जानकारी छोड़ी गई है? जो भी जंतु जीवाश्म और पादप जीवाश्म है उसका जब आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो वहां पे पादपों द्वारा विस्तृत जानकारी छोड़ी गई है, न कि जंतु फॉसिल्स या जीवाश्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक कोषीय प्रोटोजोआ के पश्चात विकास के प्रारंभ चरण का कारण क्या है? तो एक कोषीय प्रोटोजोआ के पश्चात विकास के प्रारंभिक चरण का कारण है श्रम विभाजन हेतु कोशिकाओं का विभिन्नीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में सहयोग करता है? तो ये एक पित्ताशय है जिसमें तरल पदार्थ होता है और एंजाइम नहीं होता है पित्ताशय, किंतु ये पाचन में जरूर सहयोग करता है। पित्ताशय में तरल पदार्थ होता है पित्तरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किससे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीव दरियों में एक न एक विशिष्ट प्रोटीन होता है? तो वह कौन सी परिकल्पना है जिसको ये बल मिलता है? तो रक्त का RH जो फैक्टर होता है उसमें प्रत्येक प्रजाति के जीव दरियों में एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। RH फैक्टर के कारण ही प्रजाति को विभेद कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन है वो जल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पादपों में अपेक्षाकृत लचक व चलन की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या है? तो पादपों में जो भी लचक या चलन होती है वह सेल्यूलोज का ही परिणाम है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक किस कारक के कारण मनुष्य से भिन्न है? तो मेंढक का कौन सा कारक है जो मनुष्य को उनसे भिन्न करता है? वह कारक है लार ग्रंथियों का
अभाव, मेंढक में लार ग्रंथियों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा जंतु पुर्तगाली सैनिक किस जंतु का उपनाम है? तो फाइसोलिया को पुर्तगाली सैनिक के नाम से भी जाना जाता, मतलब यहाँ पे फाइसोलिया इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत रूपांतरण है। हाथी दांत है जो ऊपरी इंसिजर्स का रूपांतरण है, तो ऊपरी इंसिजर्स का रूपांतरण है हाथी दांत। ओके, अगला क्वेश्चन, जंतु अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रह न कर वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जंतु अपना भोजन वसा के रूप में संग्रहित करता है और जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रह करते हैं। तो जंतु है वो वसा के रूप में क्यों करते हैं संग्रहित? इसका कारण है कि वसा अधिक ऊर्जा का न्यून स्थान व भार में संग्रह कर सकती है, मतलब वसा है उसमें अधिक ऊर्जा, न्यून स्थान और भार में संग्रह कर सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जूट पादप से प्राप्त होता है। तो जूट होता है वो कारकोर्षे पादप से प्राप्त होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि है स्टेपस, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। और जब से सबसे जो बड़ी अस्थि है वो पहले आ चुकी है, जो फीमर है वो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंग व तंत्र का संबंध उसी प्रकार है जैसे कोशिका एवं उत्तक का संबंध है, वो ही अंग व तंत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि एक आलू का टुकड़ा कुछ घंटों तक लवणीय जल में रख दिया जाए तो वह मुलायम व स्पंजी हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आलू की कोशिकाओं से जल निकलकर लवणीय जल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य में वयस्क हुक कृमि रहता है। तो ये हुक कृमि है, ये रहता है बड़ी आंत में मनुष्य के अंदर, तो ये याद रख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लूरिसी जिसको उरोग्र कहते हैं का रोग किससे संबंधित है? जो ये प्लूरिसी का रोग है ये फेफड़ों से संबंधित है। कौन सा विद्युत का चालक है? तो जो अम्लीकृत जल होता है जिसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 हो गया उदासीन, और 7 से ज्यादा पीएच मान वाला होता है क्षारीय। तो जिसका पीएच मान अम्लीकृत होता है वो उसका जल होता है विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सन 1955 में दिल्ली में पीलिया रोग फैलने का कारण क्या था? जो 1955 में फैला था पीलिया रोग, उसका कारण था मल जल का पीने के पानी के साथ मिल जाना। जो भी मल जल था वो पीने के पानी के साथ मिल गया और वहां पे पीलिया रोग फैल गया था। अगला क्वेश्चन, चेचक के वायरस का संक्रमण होता है। जो चेचक का वायरस होता है वो चमड़ी द्वारा संक्रमित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, असाध्य तृतीयक मलेरिया रोग, यहाँ पे तृतीयक मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपरस के कारण, फैलसीपरम के कारण होता है तृतीयक मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मम्प्स के रोग जिसे कनफड़े कहते हैं का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में किसका परीक्षण होता है? वहां पे ब्लड का परीक्षण होता है कनफड़े या मम्प्स के रोग का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है। तो विषाणु है, वायरस जनित रोग होता है डेंगू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गिनी कृमि के रोग में फफोले उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ये कारण है मादा कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लेग के उपचार में सबसे प्रभावशाली औषधि कौन सी होती है? तो प्लेग के उपचार में सबसे प्रभावशाली औषधि होती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन। और जो प्लेग रोग है ये चूहों के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वैज्ञानिकों का मत है कि ताजमहल की सुंदरता मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली किस गैस के कारण नष्ट हो जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो ताजमहल की सुंदरता है वो नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पारा एब्सोल्यूट जीरो मतलब OA पर विद्युत का अति चालक बन जाना, क्योंकि इस ताप पर जो पारा एब्सोल्यूट जीरो होता है इस ताप पर आयनों का कंपन लगभग समाप्त हो जाता है और ये अति चालक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रियोजेनिक दरों है। तो दरो नाइट्रोजन को क्रियोजेनिक दरों कहा जाता है, मतलब दरो नाइट्रोजन एक क्रियोजेनिक जो क्रियोजेनिक है दरो है, दरो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाभिक की द्रव्यमान संख्या
है तो नाभिक की द्रव्यमान जो अब की बार ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सीसा युक्त पेट्रोल में क्या होता है? तो सीसा युक्त पेट्रोल होता है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड मतलब सीसा युक्त पेट्रोल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पोखरण राजस्थान में जो जैसलमेर जिले में पोखरण है उसमें नाभिकीय परीक्षण में क्या प्रयोग हुआ था? सबसे पहला नाभिकीय परीक्षण हुआ था भारत में, पोखरण में हुआ था। उसमें प्लूटोनियम का नाभिकीय रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे शरीर में रक्त को अब ये प्रतिरोध मतलब बफर बनाए रखने के लिए रक्त में क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल होता है जो हमारे शरीर को रक्त को बफर बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनिक अम्ल। फोटोग्राफिक फिल्म पर जिस धातु ब्रोमाइड की पतली परत होती है वह धातु होती है, तो वह धातु होती है रजत मतलब सिल्वर ब्रोमाइड होती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जिस धातु की परत होती है वो सिल्वर ब्रोमाइड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जल वाष्प समान ताप पर जल की अपेक्षा जल्दी घाव करता है क्योंकि इसमें उस ताप पर जल की तुलना में कितनी कैलोरी प्रति ग्राम अधिक ऊष्मा होती है? तो जल वाष्प की ऊष्मा 536 कैलोरी ज्यादा होती है उस ताप पर जल की तुलना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य का चंद्रमा पर भार उसके धरती पर भार का लगभग कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो भार होता है मनुष्य का वह 1/6 होता है धरती के भार का। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल है जो पेट्रोल व एथिल एल्कोहल का मिश्रण है गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो टमाटर की चटनी को अधिक समय तक आपको फ्रेश रखना है तो उसके लिए आपको उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाना पड़ेगा जो कि परिरक्षण का कार्य करेगा। तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर का मानांकित करने वाला उपकरण है। तो जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर का मानांकित करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलराती 22 कैरेट स्वर्ण में लगभग क्या होता है? तो जो भी ज्वेलरी का 22 कैरेट स्वर्ण होता है उसमें 92% तो होता है स्वर्ण और 8% होता है तांबा, और जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं ये साबुन से किफायती एवं बेहतर क्यों होते हैं? तो इसका कारण है ये जो पेट्रो उत्पाद होता है अपमार्जक ये सब प्रकार के जल में प्रभावी होते हैं। सब प्रकार का जल बोले तो ये कठोर जल या मृदु जल दोनों में प्रभावी होते हैं, मतलब दोनों में बहुत ही अच्छे झाग देते हैं। जबकि साबुन होता है जो कठोर जल जो खारा जल होता है उसमें झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मीना माता रोग का कारण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मीना माता रोग होता है ये पारा के कारण होता है, पारा जिसको Hg से डिनोट करते हैं तो उसके कारण मीना माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो यदि किसी भी मनुष्य का पता लगाना है कि उसकी मृत्यु किस कारण हुई है, यदि उसकी मृत्यु डूबने से हुई है, पानी से हुई है, तो उसका पता लगाने के लिए डाइटम नामक जीवाणु का जो जीवाणु है उसका प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। 2 प्यालों में पानी रखा गया है समान धातु में। ओके, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? जो पानी है वो यहाँ पे चूरू में तो रखा गया है 95 डिग्री सेंटीग्रेड और जो शिमला में रखा गया है वो 71 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि जो चूरू है वहां पर तापमान है 48 डिग्री और जो शिमला में तापमान है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले कमरे के तापमान पर कौन सा पानी पहुंचेगा? तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में
पहुंचेंगे, क्योंकि वहां के कमरे का तापमान भी उसके अकॉर्डिंग होगा, जो समय उसका है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आप गलती ना कर दे कि सबसे ज्यादा तापमान है उसमें पहले पहुंचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में समान समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक एसिड होता है जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आर्क्योपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये आर्क्योपेटेरिक्स है, ये सरीसृप व पक्षी वर्ग हैं, जो प्राणी हैं उनके मध्य की योजक कड़ी है आर्क्योपेटेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो ये मोती होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पानी में जैसे ही अपन नमक मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, और जो उसका हिमांक होता है, जमाव बिंदु होता है, वह उसका घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुतली के आकार में परिवर्तन भी अचानक न होकर धीरे धीरे होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पराजिनी फसल है स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए स्वर्ण चावल को तैयार किया जाता है। पराजिनी फसल होती है जो कि हाइब्रिड फसल, पराजिनी फसल बोले तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, मतलब जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया, ये किया गया था आंध्र प्रदेश से चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है स्कंदन की प्रक्रिया के कारण गंदे पानी को स्वच्छ कर देती है, मतलब जो भी गंदे पानी के अणु होते हैं वो स्कंदन के कारण नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथेन का उपयोग होता है पॉलीथीन निर्माण में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फीरोपिंस पाए जाते हैं? तो फीरोपिंस है ये कीटों में पाए जाते हैं, तो कीटों में फीरोपिंस पाए जाते हैं, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? समुद्री जल होता है उसको शुद्ध जल में विपरीत या उत्क्रम प्रासरण द्वारा बदला जाता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से तात्पर्य है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण होता है, वही जैव उपचारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं? तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका में जो भी संकटग्रस्त पादप होते हैं उनके नाम वहां पे लिख दिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ध्वनि के स्रोत व प्रावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो वह न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए ध्वनि के स्रोत व प्रावर्ती सतह के बीच में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय ये है कि पदार्थ के 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। यदि उसकी अर्ध आयु है रेडियोधर्मी 10 दिन है तो उसके 3/4 भाग का विघटन 20 डेज में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है? जब बल्ब जल रहा होता है तो उसके तंतु का ताप होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो वह ग्रंथि होती है मानव के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है, उसके फलस्वरूप ही ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है जो कि दुग्ध निष्कासन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण एक ही है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। यदि पृष्ठ तनाव ज्यादा हुआ तो वह ऊंचाई तक पहुंचने में समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कैल्शियम
सल्फेट होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है। 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर की लंबाई की प्रास होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार अधिक लंबा हो जाएगा, वहां पे ज्वाला का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो प्रकाश का रंग वहां पे बैंगनी हो जाएगा यदि लाल, नीले व हरे प्रकाश एक ही स्थान पे पड़ता है। तो परमाणु ये नाभिक किसने खोजा? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता? वो रोग है मीजल्स, जिसको बोलते हैं खसरा। उसको एंटीबायोटिक्स की सहायता से अपन रेमेडी उसकी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं और ये उत्तेजना का अनुभव कराता है, तो वह हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो जो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है वह है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अल्जाइमर होता रोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव का मस्तिष्क है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वह एवरेज होती है 30 डेसिबल की ध्वनि जब दो लोग सामान्यतः आपस में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वह क्वांटम मैकेनिक्स है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? यहाँ पे ऐसा नहीं क्वेश्चन हूबहू यही आए, इसमें यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट घंटा के इक्वल होता है। 1 यूनिट बराबर 1 kWh। तो यहाँ पे पहले तो अपन निकालेंगे टोटल kWh कितने हुए, उसके अकॉर्डिंग अपन यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो kWh निकालने के लिए यहाँ पे वॉट दिए हुए हैं 60, तो 60 मल्टीप्लाई टोटल घंटे है 5 और टोटल डेज है 30, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना उत्तर आएगा 9000। ओके, अब इस 9000 में से ये 9000 है वॉट घंटा, 9000 वॉट घंटा, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 1000 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 1000 वॉट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो 1000 से भाग देने पर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 9 kWh किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट, 9 किलोवाट घंटा में हो जाएगी 9 यूनिट, मतलब यहाँ पे 9 है वो करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह आहार है पनीर, जिसको बोलते हैं चीज। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में श्वसन क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो सबसे जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? तो वह विज्ञान का क्षेत्र है खगोल शास्त्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारी मशीनों के उपयोग के लिए कौन सा सिन्हेक प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है भारी मशीन में सिन्हेक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक पारसेक होता है जो दूरी का इकाई है, तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक ये पूछ रहा है। पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध है? तो एक पारसेक होता है वह इक्वल होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक की वैल्यू 3.25 प्रकाश वर्ष के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो लैंप होता है जो हेलोजन का, उसका तंतु होता है टंगस्टन एंड आयोडीन के मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
एंथोबिया किसका डर होता है? फोबिया होता है डर, और एंथोबिया पूछा है तो ये होता है पुष्पों का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों से एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह गैस है, तो वह गैस है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है, जो यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों से एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है किससे पीड़ित होता है? तो वह पीड़ित होता है मानसिक जड़ता से। ये फेनिल कीटोन्यूरिया रोग है, ये मानसिक जड़ता से पीड़ित होता है ये मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अति मुलायम खनिज टाल्क जिसको बोलते हैं सॉप स्टोन, ये क्या है? ये मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। अति मुलायम खनिज टाल्क है, सॉप स्टोन को मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है? तो गाय के दूध में वहां पर कैरोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये पीले रंग के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो रक्त के थक्का बनने में जो थ्रोम्बिन होता है, जो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब थ्रोम्बिन हो गया। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ये क्या है? ये एक एमिनो अम्ल होते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर, तो जल में जैसे ही अपन CO2 प्रभावित करेंगे तो वहां पर सोडा वाटर है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करते समय एक कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरक का वहां पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर नीला, बीच में हरा और सबसे नीचे होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, CDRI है किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो एथिल एल्कोहल को मेथेनॉल एवं प्रीडिन में मिलाकर पीने के अयोग्य, मतलब ये जहरीला शराब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मेथेनॉल होता है सबसे जहरीला होता है और एथेनॉल को पिया जाता है, और जब ये मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक विषैला शराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समय मापक विज्ञान है, समय मापक विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दूध को किस विधि से एक रूप किया जाता है? तो दूध को इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में कन्वर्ट करके इसको एक रूप या फिर होमोजीनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लौंग है वो प्राप्त होता है, ये होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग होता है ये पुष्पकली से, जो कि एक गरम मसाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? तो जो WBC होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करेगी, मतलब शरीर संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो मौसम विज्ञान संबंधी जो भी प्रेक्षण है उनके लिए हीलियम को गुब्बारों में फिल किया जाता है। खसरा की बीमारी, ये खसरा है ये एक वायरल या वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए एक्स किरणें होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है, लाइकेन मिश्रित जीव है, जो लाइकेन है वो बने होते हैं कवक और शैवाल से। नेक्स्ट है, परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधा यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें आकाश बेल है एक परजीवी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है, जो है 206, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को स्राव से निकाला गया है, जहरीली या जहरीले? तो वह जहरीले स्राव है जिनको प्रतिजैविकी को स्राव से निकाला जा चुका है वैज्ञानिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः
कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो पृथ्वी के नजदीक पाई जाती हैं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो ये होते हैं थर्मोस्फीयर, मतलब बाह्य वायुमंडल में मानव द्वारा जो भी सैटेलाइट बनाए जाते हैं वहां पर स्थापित किए जाते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये है दूरी की इकाई। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। जो भी बत्ती वाले स्टोव होते हैं वहां पे केरोसिन बत्ती में ऊपर चढ़ते हैं, वो साइंस के किस कारण चढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे प्रश्न ये गलत है, यहाँ पे होगा केशिकत्व के कारण। केशिकत्व होता है जिसके केशिका क्रिया होती है, उसके कारण केरोसिन की बत्ती में जो स्टोव का केरोसिन होता है वो बत्ती में ऊपर चढ़ता है। तो सही जवाब है यहाँ पे केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो वह चलती है शीतकाल में। जो पेंडुलम घड़ी होती है उसकी चाल वहां पे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ओजोन निक्षेपणता जिसे बोलते हैं क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो जो ओजोन क्षीणता होती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है पराबैंगनी सौर विकिरणों में वृद्धि होगी, तो वहां पे क्षीणता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो सफेद कीट है ये सरसों का कवक रोग है। अगला क्वेश्चन पीतल किस का मिश्र धातु है? तो पीतल है कॉपर प्लस जिंक, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है, तो यहाँ पे सही जवाब है तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लीवर फ्यूयक पित्तवाहिनी में रहता है, तो जो लीवर फ्यूयक होता है ये भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, तो ये है मधुमक्खी पालन यानी शहद के उत्पादन में एपीकल्चर का उपयोग होता है। कुनीन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन बोलते हैं जिसको, वह किससे प्राप्त होती है? ये होती है आवर्त बीजी पादपों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। मतलब ये हुआ इसका जो परमाणु भार हुआ वो हो जाएगा 4, यानी परमाणु भार होता है या द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस का योग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू रोग होता है वो कीट के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो मिट्टी में जो भी खारापन है या फिर वहां पे मिट्टी पे क्षारीयता है उसकी समस्या का जो समाधान है वो है खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रति यूनिट सबसे ज्यादा कैलोरी होती है वसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो वेवलेंथ होती है तरंग लंबाई वो होती है रेडियो तरंगों में, और सबसे कम होती है वो होती है गामा रेज में। रेडियो के बाद आती है माइक्रोवेव, उसके बाद आती है इंफ्रारेड। इस प्रकार ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अकॉर्डिंग रेडियो तरंगों की वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो वो रजत परत होती है। थर्मस में जो किसी भी वो चीज वस्तु होती है या फिर पानी होता है वो उसी टेम्परेचर पर रहे उसके लिए उस पदार्थ थर्मस के जो पदार्थ होते हैं उस पर रजत परत का लेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका कारण यही है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पसीने का, वैसे इसमें एक आंख में अपन 120 डिग्री तक देख सकते हैं और दोनों आंखों की सहायता से अपन 180 डिग्री तक देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पसीने से अपने शरीर का तापमान है वो कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सक्रिय उपर्जित संकारम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो ये जो सक्रिय उपार्जित संकारम्यता है ये एंटीबॉडीज का रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो मनुष्य में जानने की इच्छा प्रकट करने का गुण होता है जो कि वानरों में नहीं होता है। एस्ट्रोजन जो कि एक जनन हार्मोन है किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये होता है पुट्टिका के। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है जो मादा जनन हार्मोन होता है, और जो
टेस्टोस्टेरोन होता है वो नर जनन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जो एसी करंट होता है ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गलती से रामू किसी इंजेक्शन की अधिक मात्रा लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी या बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका कारण क्या है? गलत इंजेक्शन की अधिक मात्रा लगाने से मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि रामू के वहां पे रक्त में असामान्य शर्करा जो सांद्रता कंसंट्रेट होता है शर्करा का वो बढ़ जाएगा या फिर अनकंट्रोल्ड असामान्य हो जाएगा, एबनॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे कारण है ध्वनि की तरंग रेल की पटरियों के बीच वहां पे परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओके, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। यहाँ पे अज्ञात गैस के बारे में नहीं बताया है, वो यही बता रहा है कि जल में वो सिर्फ शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब देखिए, लाल लिटमस जो नीला होता है वो होता है अम्ल में, मतलब वो एक अम्लीय गैस होगी। अगला फैक्ट है कि ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl होता है उसके साथ क्रिया करने पर सफेद धूम्र देती है। तो वह गैस है अमोनिया, मतलब NH3 होता है जो कि एक अम्लीय गैस है और ये जल में शीघ्रता से घुल जाती है और HCl के यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर ये सफेद धूम्र बनाती है। तो वो अमोनिया है जो अज्ञात गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड होता है वो घोल नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे कहेंगे, तो उस जो सूचना है उसको कहेंगे टेलीफैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सन 1992 में रियो डी जानेरी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके दौरान जिन समस्याओं पर विचार किया गया था वो कौन सी थी? तो वह थी पर्यावरण और विकास की विविध पक्षों से संबंधित समस्याएं थी, उन पे वहां पे विचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जैव विविधता का संबंध किससे है? तो जैव विविधता का संबंध है प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो उसकी आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समस्थानिक C14 संबंध है। तो ये है जीवाश्म की आयु निर्धारण में C14 है समस्थानिक, उसका प्रयोग होता है। C14 मतलब कार्बन 14, यहाँ पे 14 है कार्बन का परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पोलैंड में जन्मे एल्बर्ट सबीन का नाम जुड़ा है। तो पोलैंड में जो एल्बर्ट सबीन का जन्म हुआ था उसका नाम जुड़ा है पोलियो के टीके के साथ। जो पोलियो के टीके की खोज की थी वो की थी एल्बर्ट सबीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब है नाभिकों का संलयन होता है, न कि नाभिकों का विखंडन होता है। यहाँ पर खाने का सोडा है तो खाने को सोडे को बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और जो धोने का सोडा होता है धावन सोडा उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की रहेगी? तो हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाएगी क्योंकि प्रकाश पृथ्वी तक आने में कम समय लेगा और हमारे वर्ष की अवधि वहां पे कम हो जाएगी। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह बीमारी है रक्तहीनता, जिसको बोले तो एनीमिया। एनीमिया रोग होता है वो ज्यादातर महिलाओं में होता है। ये लोहे की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन में लोहे की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, सबसे ज्यादा संबंध है प्रतिरक्षा। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो रोगों से लड़ने का काम करती है वो लिम्फोसाइट पे डिपेंड करती है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें कैडमियम में जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो जाएगी तो वहां पे पाचन क्रिया ठीक तरह नहीं होगी, क्योंकि अग्नाशय से ही ग्लूकागोन का स्रावन होता है जो कि पाचन क्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन से 3 आधारभूत रंग है? तो वो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, जो कि रंगीन टेलीविजन में प्रमुख प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, परम शून्य तापमान बोले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है वो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में थोरियम भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग बताया है, तो यह वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। ये परिक्रमा के लिए पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी विटामिन की कमी से खून का थक्का, किस विटामिन की कमी से पूछ रहा है? यहाँ पे खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के यदि कम हो गया अपने शरीर में तो वहां पर खून का थक्का बनने में ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिश्रण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलपीजी है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन व मिथेन का मिश्रण। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें कंट्रोल सड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में जो कंट्रोल सड़ों होती है उसमें कैडमियम होता है और उसकी सहायता से वहां पे न्यूट्रॉन की गति को कम किया जाता है ताकि वो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूक्लियस है उस पर अटैक नहीं करे। जैसे चयन प्रक्रिया होती है, जो श्रृंखला अभिक्रिया, उसकी सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि वहां पे अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया आगे से आगे बढ़ती जाएगी और वहां पे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वहां पे कंट्रोल सड़ों का उपयोग किया जाता है जिसमें मुख्य ग्रेफाइट और कैडमियम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो रमन प्रभाव है वो केवल प्रिज्मों की प्रकाश की किरणों से संबंधित है। और जो प्रतिवर्ष 28 फेब को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, जो रमन प्रभाव की खोज हुई थी उसी दिन हुई थी 28 फेब को, और उस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी सहायता से ही आनुवांशिक लक्षण है जो संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पित्त का संचय किस अंग में होता है? तो पित्त का होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पौधों में और ऑक्सीजन को वहां पे छोड़ा जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह को हिट करेगा? यहाँ पे 3 अपने पास ऑब्जेक्ट है, लकड़ी है, लोहा है और मोम है। उनको वहां पे समान ऊंचाई से और समान समय में गिराया जाता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे, जैसे साइंस की अपन भाषा में कहें तो ये तीनों टुकड़े एक समान समय पर तीनों एक साथ हिट करेंगे। इसके पीछे कारण ये है, यहाँ पे 2 फैक्टर लागू होते हैं। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो भारी वस्तु पर ज्यादा लगता है, मतलब लोहे पर ज्यादा लगेगा। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है हल्की वस्तु पर ज्यादा लगता है। गुरुत्वीय त्वरण है वो हल्की वस्तु पहले त्वरित होगी जो भारी वस्तु के बजाय। तो यहाँ पे हल्की वस्तु हो गई मोम है, तो मोम इसके हिसाब से पहले हिट करना चाहिए। इस हिसाब से ये दोनों फैक्ट है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि किसी भी वस्तु की गति के लिए त्वरण का होना वहां पर आवश्यक है। इस हिसाब से ये तीनों वस्तुएं समान समय पर और एक समान समय पर हिट करेगी, एक साथ हिट करेगी।
लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और भी लागू होता है, जो बाह्य वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय प्रतिरोध होता है उसकी दृष्टि से देखें तो लकड़ी और मोम पर वो प्रतिरोध ज्यादा कार्य करेगा अपेक्षाकृत लोहे की बजाय। तो लोहे पर यहाँ पे प्रतिरोध कम लगेगा तो वो सबसे पहले हिट करेगा पृथ्वी को, यानी यहाँ पे लोहा सही है। लेकिन साइंस की दृष्टि से देखें तो तीनों एक साथ हिट करेंगे यदि वहां पर कोई बाह्य वायुमंडलीय दबाव या प्रतिरोध नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? जो मौसम का परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है मौसम परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो वहां पे चंद्र ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य से रोशनी नहीं मिलेगी। यहाँ पे चंद्रमा का खुद का कोई भी सूर्य रोशनी या प्रकाश का स्रोत नहीं होता है, वो सिर्फ सूर्य की रोशनी को परावर्तन से ही चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शरीर में उत्तक जो टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? तो वह होते हैं प्रोटीन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो टिश्यू होते हैं उत्तक होते हैं उसका निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सबसे ज्यादा पाचन है वो होता है मनुष्य की छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। वहां पे आपको ऑप्शन बड़ी आंत भी मिलेगा, आप वहां पे बड़ी आंत मत कर देना बड़ी को देखकर। यहाँ पे ऑप्शन है छोटी आंत है जिसमें सबसे ज्यादा पाचन क्रिया होती है। साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण है प्रकाश का वहां पर व्यतिकरण हो रहा है साबुन के बुलबुले में, इसके कारण वहां पे श्वेत प्रकाश है वो रंग में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अणुगतिक जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो वेग है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जो वेग का RMS होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो होती है आवर्त काल के जो वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो वह रेटिना के आगे होती है, जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है? तो सोडियम का सबसे ज्यादा लवण होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मासिज में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है रेड फास्फोरस है जो मासिस में प्रयुक्त होता है। अगला यहाँ पे, भोपाल गैस दुर्घटना जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वह हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को जो आनुवांशिकी का फादर या पिता कहा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है सी। यहाँ पे एक की जगह सी है, सी और बी और सी है, दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। और जो अघुलनशील विटामिन है इसके अलावा ADE, K है जो कि जल में अघुलनशील विटामिन है। तो बी और सी यहाँ पे करेक्शन है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग होती है, तो विटामिन K की कमी से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेता है? तो क्लोरोफिल है वो प्रकाश के नीले और लाल जो अवयव है उनको अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक हृदय धड़कन का लगभग समय कितना होता है? एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है, मल्टीमीटर से नापते हैं? तो मल्टीमीटर विद्युत धारा वोल्टेज एवं प्रतिरोध के मापने का उपकरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसका फॉर्मूला होगा
SO4 डॉट हाफ H2O को बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि यहाँ पे हाफ H2O की जगह 2H2O है तो उसको बोलेंगे जिप्सम बोलते हैं। H2O CuSO4 2H2O को बोलेंगे जिप्सम और हाफ H2O है तो उसको बोलेंगे POP। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो सही जवाब है यहाँ पे टेकोफेरॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रक्त का स्कंदन करने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो क्लोटिमॉक जो ब्लड का क्लोटिंग करने के लिए वहां पे विटामिन के सहायक है। नेक्स्ट है एक उत्पत्तिवर्ती जीन है के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो उत्पत्तिवर्ती जीन के कारण हीमोफीलिया, स्किल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया नामक बीमारियां होती हैं। अगला है जीवाणु के द्वारा कौन सा एक रोग होता है, तो बैक्टीरिया जनित है, टाइफॉइड है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। नेक्स्ट है शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो शरीर में ताप को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी संश्लेषण किस में होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। कोशिका का अंग राइबोसोम है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेडियो इम्यूनोसेई किसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं, तो रेडियो जो इम्यूनोसी होती हैं वो रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए वहां पे RIA का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो लेजर में सभी परमाणु होते हैं वो समान आवर्ती, समान तरंगदैर्ध्य और समान कला का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी में आवर्ती, तरंगदैर्ध्य और जो कला होगी वो एक समान होगी। अगला है यहाँ पे पौधों के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पौधों में मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोफिल के निर्माण में निम्न में से कौन सा जो तत्व है वो आवश्यक है, तो वह है मैग्नीशियम। अगला है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए विटामिन डी आवश्यक है जो कि धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्पॉन्डिलाइसिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है, तो ये करती है स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करती है स्पॉन्डिलाइटिस। ब्लड शुगर रक्त में किसकी मात्रा है, तो ब्लड शुगर वाले रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। वहां पर शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक है एंजाइम का नाम क्या है, तो वह एंजाइम है इन्वर्टेज जो शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करते हैं। अगला है यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा, तो सही जवाब यहाँ पे या तो A होगा या फिर B होगा। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि A ही होगा या फिर B ही होगा। अगला है स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं, तो ताप नियमन से संबंधित होती हैं जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं स्तनपाइयों में। अगला है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन वह विटामिन A है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वयस्क पुरुषों में RBC की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, तो 5 मिलियन के लगभग होती है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दरों में बदल जाती है, तो हाइड्रोजन है वो मिनिमम टेम्परेचर पर भी दरों में बदल जाती है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज को फ्रूट शर्करा या सबसे मीठी शर्करा भी बोलते हैं। किस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशतता होती है CO की भाप अंगार गैस में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है, यूरिया उत्पन्न होता है मानव के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात पेशीय श्रांति महसूस करने का क्या कारण है। अपन जब भी कोई भी हार्डवर्क करते हैं तो उसके पश्चात अपन कुछ सुबह या शाम को अपने पूरे शरीर में दर्द होता है, उसका कारण है पेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुग्ध अम्ल होता है उसका वहां पे संचयन होता है जिसके कारण अपने को वहां पे पेशीय श्रांति महसूस होती है। मानव शरीर में कौन सा धनु स्तंभ टेटेनस का कारण है, तो वह जीवाणु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नामक तत्व विद्यमान होते हैं जो नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अग्निशामक में कौन सा प्रयुक्त होता है? अग्निशामक में होता है खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है साबुन में? क्योंकि साबुन की विलेयता कम करने के लिए उसमें साधारण नमक मिलाया जाता है। किसमें ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? तो सोल्डर तार होती है उसमें ताम्र नामक मिश्र धातु नहीं होती है। अगला है यहाँ पे भू पर पट्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे बात हो रही है धातु की, तो सबसे प्रचुर धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटीन रेशा कौन सा है? प्रोटीन का रेशा है वो है रेशम। जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश कौन सा रोग होता है? जल में यदि आर्सेनिक की ज्यादा प्रचुरता होगी तो उसके कारण अपन को त्वचा कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जो पोलियो टीके की खोज की थी वो की थी जोनास सॉक ने की थी। जोनास सॉक ने पोलियो नामक टीके या वैक्सीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरी क्यूरी ने 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार कौन सी श्रेणियों में प्राप्त किए हैं? तो जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने भौतिकी और रसायन शास्त्र में 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार हासिल किए हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जर्मन सिल्वर होता है वो किन का मिश्रण होता है? तो ये होता है कॉपर जस्ता और निकेल का, तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस जोखिम का सामना करना पड़ता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेंट उद्योग के जो भी लेबर है उनको सीसा प्रदूषण है, लेड का जो प्रदूषण होता है पीबी का, उसका सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्लू बेबी संश्लेषण जो सिंड्रोम होता है उसका क्या कारण होता है? जो पहले आ चुका है क्वेश्चन, जल में नाइट्रेट की मात्रा से ये प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा, प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं जो ट्रेंड डॉग्स होते हैं, द्वारा लोगों को पकड़ने की प्रक्रिया पांव के पसीने में किस यौगिक की पहचान पर आधारित है? तो वह पांव का जो पसीना होता है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो यौगिक की पहचान पर आधारित है वो यौगिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श ऊष्मा इंजन 400 केल्विन तथा 300 केल्विन तापों के मध्य कार्य करता है तो इसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों जो आइडियल हीट इंजन होता है उसकी इफिशियंसी होती है E = 1 - T2 / T1। तो यहाँ पे T2 है 300 केल्विन और T1 है 400 केल्विन। इस वैल्यू को जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो आएगा 1 - T2 मतलब 300/400। तो 300/400, 0 से 00 कैंसिल, तो 1 में से 3/4 माइनस करने पर आंसर आएगा 1/4, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में बदलती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में कन्वर्ट होती है बर्फ, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है वो होती है अनंत, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसका उपयोग करके कपड़े पर से जंग के दाग हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करके कपड़े में से जंग के दाग हटाए जा सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और जो इमली होती है उसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, और सेब में होता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेट्रोल में मिला हुआ महत्वपूर्ण तत्व जो पेट्रोल के जलने पर वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाता है, तो वह पेट्रोल में तत्व होता है पीबी, मतलब लेड होता है जिसको बोलते हैं सीसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किस पदार्थ का तापरोध गुणांक नगण्य होता है? तो वह पदार्थ है कांस्टेंटन, उसका जो तापरोध गुणांक होता है वो बिल्कुल कम यानी नगण्य के बराबर होता है कांस्टेंटन। ओके, किसी तारे का रंग निर्भर करता है, कोई भी तारा है उसका रंग है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लाल दानव, जिसमें इंग्लिश में बोले तो रेड गेंट, स्थिति किसी तारे के जीवन में कब आती है? तो लाल दानव की स्थिति आती है तारे के जीवन की अंतिम अवस्था में, वो तारा लाल दानव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे HIV की खोज किसने की थी? तो HIV की खोज की थी यहाँ पे रॉबर्ट
गैलो ने की थी। HIV जो एड्स का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पौधों का वर्गीकरण किया था, तो पौधों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया